सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63A तशरीह के लिए सदारती रेफरेंस पर समाअत हुई है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि इनहराफ से बेहतर है इस्तीफा दे दें, इससे सिस्टम बच जाएगा। इस्तीफा देने वाला दोबारा वोट लेकर आ जाएगा। कोई इनहराफ करे तो डी सीट होगा। क्या 10-15 अराकीन सारे सिस्टम को तब्दील कर सकते हैं? आर्टिकल 63A की तशरीह में वाकयात को भी देखना होगा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, क्या पार्लिमानी पार्टी की हिदायत की कोई अहमियत नहीं? पार्लिमानी पार्टी की हिदायत की तकरीम होनी चाहिए। हो सकता है कि मुनहरिफ रुकन अपने पार्टी सरबराह को अपने इक़दाम पर राजी कर ले। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, अगर इनहराफ गलत काम है तो आइन इनहराफ की इजाज़त क्यों देता है? अराकीन के इनहराफ से सिस्टम खत्म नहीं होता। अटॉर्नी जनरल और नून लीग के वकील मखदूम अली खान की सदारती रेफरेंस पर समाअत के इल्तवा की दरखास्तों पर सुप्रीम कोर्ट ने इजहार बरहमी किया। मजीद बात करते हैं अपने नुमाइंदे अमानत गशकोरी से। अमानत, समाअत का अहवाल बताइएगा कि समाअत में क्या दलाइल पेश किए गए? जी, सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63A की तशरीह से मुताल्लिक़ सदारती रेफरेंस पर समाअत हुई है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 5 रुकनी लाजर बेंच ने समाअत कल सुबह 11:30 बजे तक मुलतवी कर दी है। केस की समाअत का आगाज हुआ तो अटॉर्नी जनरल अशर औसाफ और मुस्लिम लीग नून के वकील मखदूम अली खान की जानिब से इत्तवा की दरखास्तें पेश की गईं, जिस पर अदालत ने बरहमी का इजहार किया। और चीफ जस्टिस पाकिस्तान का कहना था कि हम मखदूम अली खान को एक बेहतरीन वकील के तौर पर जाना जाता है, उनकी जानिब से जो है वो अच्छी बात नहीं है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का कहना था कि हम इस केस को जल्द ख़त्म करना चाहते हैं और इत्तवा की दरख्वास्त का मकसद केस में ताख़ीर करना है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का कहना था कि अटॉर्नी जनरल ने भी कहा था कि वो आज दलाइल देंगे, ताहम वो भी आज अदालत में पेश नहीं हुए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने हिदायत की कि मखदूम अली खान अपने जो दलाइल हैं वो तहरीरी तौर पर दें, जबकि बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के वकील मुस्तफ़ा रमदे ने आज दलाइल दिए हैं। उनकी जानिब से कहा गया कि पार्टी अरकान जो होते हैं वो आज़ाद होते हैं, वो अपने पार्टी पॉलिसी के अगर उन बेहतर समझते हैं तो वोट दिया जा सकता है, जिस पर जस्टिस एजाजुल एहसन ने ये रिमार्क्स दिए कि पार्टी पॉलिसी के खिलाफ अगर वोट दें तो पूरा सिस्टम जो है वो बैठ जाएगा। क्या चंद लोग जो हैं वो पूरे सिस्टम को ख़त्म कर सकते हैं? आइन में जो इनहराफ है उसको बदतरीन कहा गया है, जबकि जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने ये कहा कि एक पार्टी का जो सरबराह होता है अगर वो गैर इस्लामी काम करे या ऐसा काम जो आइन के खिलाफ हो तो क्या उस पर भी इनहराफ नहीं किया जा सकता। जबकि मुस्तफ़ा रमदे की जानिब से ये कहा गया, उन्होंने ये दलाइल में कहा कि पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट दिया जा सकता है और हमेशा अदालत को इस्तेमाल किया गया है। अदालत इस रेफरेंस में अपनी राय ना दे, अदालती कंधे जो हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं, जिस पर जैसे एजाजुल एहसन का कहना था कि अदालती कंधे इतने कमज़ोर नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट के पास अख्तियार है कि वो रेफरेंस पर अपनी रेफरेंस की जो तशरीह है वो कर सकती है। तो अदालत ने मजीद दलाइल के लिए वकला को हिदायत की है कि तहरीरी तौर पर अपने दलाइल दें और कल दोबारा इस केस की समाअत सुबह 11:30 बजे होगी। जी, अमानत गशकोरी, आपका बहुत शुक्रिया कि आप तफसीलात बता रहे थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को फूल प्रूफ सिक्योरिटी देने की हिदायत कर दी है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने शहबाज शरीफ को इमरान खान की सिक्योरिटी के हवाले से तफसीली तौर पर ब्रीफिंग दी, जिसके बाद वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म को चीफ सिक्योरिटी अफसर भी देने का हुक्म जारी किया है। वज़ीर-ए-आज़म ने तमाम सूबाई हुकूमतों को भी हिदायत करते हुए कहा है कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को जल्द से जुलूसों के दौरान हर तरह की सिक्योरिटी फराहम की जाए। विफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि इमरान खान न्याज़ी अमरीकी साजिश की तरह अब अपनी जान को खतरे का बयानिया बना रहे हैं। ये कहना है अगर इमरान न्याज़ी के पास जान के खतरे के कोई ठोस शवाहिद हैं तो वज़ारत दाखिला के साथ शेयर करें। हुकूमत इस मामले की मुकम्मल तहकीकात कराने के लिए तैयार है। इमरान न्याज़ी चाहें तो जुडिशल कमीशन बनाने के लिए भी तैयार हैं। जुडिशल कमीशन शवाहिद और मालूमात का जायजा लेकर आज़ादाना फैसला दे सकता है। राना सनाउल्लाह ने मजीद कहा, अगर शवाहिद ना दिए तो इमरान न्याज़ी के इस बयानी को भी सियासी स्टंट तस्वुर किया जाएगा। इमरान न्याज़ी अपनी सिक्योरिटी को सियासी प्रोपेगेंडे के तौर पर पेश न करें।
मुआशी बहरान को कैसे खत्म करें? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इत्तेहादी जमातों के कायदीन का मुशावरती इजलास आज बुला लिया है। इजलास में सियासी, मुआशी और इंतखाबी इस्लाहात पर मुशावरत होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हुकूमत के मुस्तकबिल से मुतालिक अहम ऑप्शन इत्तेहादी जमातों के सामने रखेंगे। तमाम इत्तेहादी जमातों की मंजूरी के बाद ही हुकूमत कोई हतमी फैसला करेगी। ज़राए का कहना है इजलास में इंतखाबी इस्लाहात पर भी मुशावरत होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ काबीना को भी तमाम मामलात पर एतमाद मिलेंगे। मुल्क की मुस्तकबिल के हवाले से नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल कमेटी का इजलास भी जल्द मुतवक्की है। एक और अहम खबर आपको देते हैं कि डॉलर ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 47 पैसे महंगा हो चुका है। डॉलर तारीख में पहली बार 194 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। 11 अप्रैल से अब तक डॉलर 11 रुपये 7 पैसे महंगा हो चुका है, जबकि पाकिस्तान के बैरूनी कर्जों में 1400 अरब रुपए का इजाफा हो गया है। माहिरीन का कहना है मुसलसल बढ़ता दरामदी बिल रुपए पर दबाव बढ़ा रहा है। डॉलर ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 47 पैसे महंगा हो चुका है। डॉलर तारीख में पहली बार 194 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। 11 अप्रैल से अब तक डॉलर 11 रुपये 7 पैसे महंगा हो चुका है, जबकि पाकिस्तान के बैरूनी कर्जों में 1400 अरब रुपए का इजाफा हो गया है। माहिरीन का कहना है कि मुसलसल बढ़ता दरामदी बिल रुपए पर दबाव बढ़ा रहा है। अशियाई खुरोनोश की कीमतें बेकाबू हो चुकी हैं, जबकि घी, ऑयल, चीनी की कीमतों में ज़बरदस्त तेज़ी देखी गई है। दालें, चावल, चीनी, घी और ऑयल की कीमतों में ज़बरदस्त इजाफा हो गया है। कीमतों में इजाफा हो रहा है, महंगाई में इजाफा हो रहा है, जबकि घी, ऑयल, चीनी की कीमतों में इजाफा देखा जा रहा है। दालें, चावल, चीनी, घी और ऑयल की कीमतों में भी ज़बरदस्त इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से आम शहरियों को मुश्किलात का सामना है। आम शहरी परेशान हैं क्योंकि महंगाई में इजाफा हो रहा है और ख़बर ये सामने आई है कि घी, ऑयल, चीनी की कीमतों में बेतहाशा इजाफा देखा गया है। सस्ता आटा फराहम करने के तमाम दावे हवा हो गए। इस्लामाबाद के शहरी मुल्क में सबसे महंगा आटा खरीदने पर मजबूर हैं। एक हफ्ते में आटे का 20 किलो का थैला 720 रुपए तक महंगा हो गया है। इस्लामाबाद में आटे का 20 किलो का थैला 1520 रुपए तक पहुंच गया है। दीगर शहरों में भी कीमत में होशरुबा इजाफा हो रहा है। तफसीलात लेते हैं किफ़ायत अली शाह से। जी किफ़ायत। जी, मौजूदा हुकूमत में भी अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफा जारी है। अगर हम आटे की बात करें तो इदारा शुमारियात की जानिब से मुल्क भर में जो आटे की कीमतें हैं उसके हवाले से अदाद शुमार जारी किए गए हैं। इस्लामाबाद के शहरी मुल्क में सबसे महंगा आटा ख़रीदने पर मजबूर हैं। इस्लामाबाद में आटे का 20 किलो का थैला जो है वो 1520 रुपये तक पहुँच गया है। ये ऐसा कहना है इदारा शुमारियात की जानिब से, जबकि रावलपिंडी में आटे का थैला है। और इस में बात की फैसलाबाद में कीमतों के हवाले से, जहां पर 20 किलो आटे का 600 रुपये महंगा हुआ है। इसके साथ आटे के थैले की कीमत जो है वो 590 रुपये तक इजाफा हुआ है। एक हफ्ते में सरगोदा में आटे का 20 किलो का जो थैला है 550 रुपये तक पहुंच गया। मुल्तान में 530, लाहौर आटे के 20 किलो थैले की कीमत जो है वो 520 तक जो है वो बढ़ी है। पर शहरियों को जो है वो काफ़ी शिकायत हैं और उनका ये कहना है कि हुई है तो उनको कुछ रिलीफ मिलना चाहिए, लेकिन रिलीफ मिलने के बजाय वो ये इजाफा देख रहे हैं आटे की कीमतों के हवाले से, जो कि तमाम घरों में ही जो है वो तकरीबन आटा रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो इस्तेमाल किया जाता है और अब इसकी कीमतों में भी इजाफे पर जो है वो शहरी परेशान दिखाई देते हैं। किफ़ायत, आपका बहुत शुक्रिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सूबों को गंदम की खरीदारी के लिए दिए गए अहदाफ पूरे न होने पर शदीद बरहमी का इजहार। बोले, अवाम को किसी सूरत में मुश्किल में नहीं डाला। विफाकी हुकूमत हर सूरत कम कीमत पर आटा फराहम करेगी। किसी किस्म की कमी को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। सूबे 1 जून तक गंदम खरीदारी के अहदाफ पूरे करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सूबों को गंदम की खरीदारी के लिए दिए गए अहदाफ पूरे न होने पर शदीद बरहमी का इजहार। बोले, अवाम को किसी सूरत मुश्किल में नहीं डाला जा सकता। विफाकी हुकूमत हर सूरत कम कीमत पर आटा फराहम करे।
लाहौर में सदर नानबाई एसोसिएशन आफ्ताब असलम गिल के इलाके रहमानपुरा इचरा में नान 18 रुपए का हो गया है। रहमानपुरा इचरे में नान बाइयों की गुंडागर्दी से नान 18 रुपए का फरोख्त किया जा रहा है, जबकि बाकी पूरे लाहौर में नान 15 रुपए का बेचा जा रहा है। फहद कयूम हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी फहद। जी बिल्कुल, आपको बताया कि बढ़ती महंगाई के साथ साथ मुख्तलिफ इलाकों में जो नान बाई एसोसिएशन है उनकी जानिब से नान के जो रेट हैं वो भी मुख्तलिफ कीमतों पर दिए जा रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ रहमानपुरा के इलाके में, जो कि नान बाई एसोसिएशन के जो सदर हैं आफ्ताब असलम गिल उनका इलाका है, और यहाँ पर जो नान है वो 18 रुपये का दिया जा रहा है। यहाँ पर हमने जितनी भी दुकानों का विजिट किया वहाँ पर नान जो है वो 18 रुपये का मिल रहा है, जबकि शहर के बाकी हिस्सों में बाकी इलाकों में जो नान है वो इस वक्त 15 रुपये का मिल रहा है। यहाँ पर शहरी मौजूद है, उनसे जान लें। हमें तो खुद नहीं समझ आ रही, लिहाजा आप मैं लिबर्टी में होता हूँ तो वहाँ पे हमें 15 रुपये का नान खमीरी सब कुछ 15 रुपये में मिल रहा है। हालांकि वो अच्छा इलाका है, गुलबर्ग आपको पता है अच्छा इलाका है, तो वहाँ पे भी 15 रुपये का। यहाँ पे पता नहीं क्या रहमानपुरे में चोर बाजारी लगी हुई है। सबसे ज़्यादा किरदार ये जो हमारे जो सदर हैं असलम गिल साहब, जो ये नान एसोसिएशन के जो सदर हैं, उनका सबसे ज़्यादा बीच में किरदार है। हर तंदूर वाला अपनी बदमाशी कर रहा है, वो क्या करे, वो मजदूर के भी पैसे दे रहा है, वो सब कुछ कर रहा है क्योंकि आटा उसको महंगा मिल रहा है। इस चीज़ पर गौर किया जाए कि हमारे इलाके में ऐसी क्या खासियत है कि यहाँ पे हर चीज़ महंगी मिलेगी हमें। यहाँ पर चोर बाजारी का बाजार गर्म है। यहाँ पर नान 18 रुपये का नान दिया जा रहा है, जबकि बाहर 15 रुपये का नान है। खुदारा इसके ऊपर कोई नजरसानी कीजिए ताकि गरीब आदमी रोटी तो कम से कम खा सके, हमसे रोटी भी ना छीनी जाए। फहद, आपका बहुत शुक्रिया। हुकूमत ने एक बार फिर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा न करने का ऐलान किया है। पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडी 86 रुपये 71 पैसे फी लीटर तक पहुंच गई है। पेट्रोल पर सब्सिडी 47 रुपये 2 पैसे फी लीटर, जबकि हाई स्पीड डीजल पर सब्सिडी 86 रुपये 71 पैसे फी लीटर हो गई है। कीमतें बरकरार रखने के बायस सब्सिडी में मजीद इजाफा होगा। साबिक वज़ीर-ए-आज़म और लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि मुल्की हालात तशवीशनाक हैं, फैसलों की बड़ी सियासी कीमत अदा करना होगी। अभी तक तेल की कीमतें नहीं बढ़ाई गईं। कोशिश है अवाम पर कम से कम दबाव पड़े। मुल्की मईशत 4 साल से ठीक नहीं। इमरान खान की हुकूमत की खराबियां दूर करने की कोशिश करेंगे। इस बार इलेक्शन चोरी नहीं होंगे। आज जो मुल्क की माशी सूरत हाल है, जो हमारी तवक्को थी उससे हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर ही मुशावरत हुई कि किस तरह इन हालात पर काबू पाया जाए, किस तरह मुल्क की मईशत को इस्तेहकाम दिया जाए और आवाम को जो रिलीफ मुमकिन हो वो दिया जाए। जो पेट्रोल डीजल के मामलात हैं जिनका असर मुल्क में महंगाई पर पड़ता है, ये अभी तक उनको इस्तेहकाम दिया गया है, कीमतें नहीं बढ़ाई गई। हालांकि आलमी मंडी में कीमतें बहुत बड़ी हद तक बढ़ चुकी हैं। जो कंडीशनैलिटीज़ तय हुई थी IMF के साथ पिछली हुकूमत में, उन पर भी अमल दरामद रहे ताकि वो निज़ाम भी चलता रहे और आवाम पर भी इसका बोझ कम से कम पड़े। जो खराबियाँ 4 साल में इमरान खान ने की हैं, हमारी हुकूमत की कोशिश है कि जो अरसा है इसके अंदर इन मामलात पर काबू पाने की कोशिश की जाए। सब इस बोझ को महसूस करें कि आज मुल्क की मईशत किस नहज पर पहुंच चुकी है और सब मिलकर इस मामले को हल करें। वज़ीर-ए-आज़म के मिलिट्री सेक्रेटरी ब्रिगेडियर मोहम्मद अहमद आलम की खिदमात पाक फौज को वापस। खिदमात मुद्दत तैनाती मुकम्मल होने के बाद पाक फौज को वापस की गई हैं। ब्रिगेडियर तजदीद मुमताज़ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के नए मिलिट्री सेक्रेटरी मुकर्रर कर दिए गए हैं। तफसीलात लेते हैं बाबर शहजाद तुर्क से। जी बाबर। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के मिलिट्री सेक्रेटरी ब्रिगेडियर मोहम्मद अहमद आलम की खिदमात पाक फौज को वापस कर दी गई हैं। मिलिट्री सेक्रेटरी ब्रिगेडियर मोहम्मद अहमद आलम की खिदमात मुद्दत तैनाती मुकम्मल होने के बाद क़वाइद व ज़वाबित के मुताबिक पाक फौज को वापस की गई हैं, जबकि उनकी जगह ब्रिगेडियर तजदीद मुमताज़ को वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का नया मिलिट्री सेक्रेटरी मुकर्रर किया गया है। जी ठीक है बाबर शहजाद, आपका बहुत शुक्रिया कि आप तफसीलात बता रहे थे। वज़ीर बराए आबपाशी सिंध जाम खान शोरो कहते हैं पानी बहरान के हवाले से साजिश हो रही है। पानी कहीं और गायब हो रहा है। हम चोर नहीं हैं। हमने पानी की सप्लाई के लिए जदीद डिवाइसेस लगाई हुई हैं। वो कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। पानी की शॉर्टेजेस हैं पाकिस्तान में, लेकिन वो पानी की शॉर्टेजेस पिछले साल को मैं आपसे कंपेयर करके बताऊंगा कि इस तरह की नहीं है कि सिंध को 42% आप शॉर्टेजेस दे दें कि भाई ये आप किस तरह से ये डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं।
और जब मई शुरू हुआ तो हमारी शॉर्टेजेस 42 से बढ़ के 51% पे जा पहुंची। नतीजा 7 मई की मीटिंग का यह निकला, पानी बेहतर होने की बजाय सूरत हाल खराब हुई, एग्रीवेट हुई और 11 मई को वो सूरत हाल जाके 51% में पहुंची। हमने उनके सामने ये फिगर रखे कि पिछले साल मई के अंदर तकरीबन 1,99,000 क्यूसेक पानी था अवेलेबल। आज भी 1,99,000 पानी अवेलेबल है मई के अंदर। तो आप उस वक्त हमें शॉर्टेजेस, इस वक्त शॉर्टेजेस दे रहे हैं 51%। पिछले साल आपने हमें 22% शॉर्टेजेस दी, इस साल 42% शॉर्टेजेस क्यों? तो एक साजिश की बू आ रही है। शदीद गर्मी के साथ ही बिजली का बहरान है। कराची में बदतरीन लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। लाइंस एरिया में 14 घंटे की बंदिश हो रही है। हमारे नुमाइंदे हबीब खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी हबीब, कहिएगा कि लाइंस एरिया में लोड शेडिंग की क्या सूरत हाल है? शहर में इस वक्त लोड शेडिंग का जो सिलसिला है वो बरकरार है। गैर जो लोड शेडिंग वाले इलाके थे उन इलाकों में भी अब जो है वो तकरीबन 6 से 8 घंटे की बंदिश का सिलसिला जो है वो के इलेक्ट्रिक की जानिब से शुरू किया गया है। और के इलेक्ट्रिक हुकाम की जानिब से अब भी यही कहना है कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो शेड्यूल जो जारी किया गया है उसके मुताबिक लोड शेडिंग की जा रही है। इस वक्त हम कराची के इलाके लाइन देरिया AB सीनिया से मुत्तसिल जो गलियाँ हैं उनमें खड़े हैं और यहाँ पर इस वक्त भी जो सूरत हाल है, अबतर सूरत हाल का सामना है। इस वक्त भी लाइट यहाँ पर मौजूद नहीं है। शहरियों से, इलाका मकीन से हमारी बात हुई तो उनका यही कहना है कि कई घंटे रहती है, 14 घंटे जो है वो इलाके में लाइट नहीं आती है। रात गए जो है वो 1 बजे से सुबह 4 बजे तक बिजली बंद कर दी जाती है, तो जिससे न सिर्फ शहरियों को इस वक्त दोहरी मुश्किलात का सामना है। शदीद गर्मी इस वक्त कराची में है। आज भी महकमा मौसमियात की जानिब से 40 डिग्री तक जो है वो पारा पहुँचने के इम्कान ज़ाहिर किए गए हैं। उसके बावजूद लोड शेडिंग का जो सिलसिला है वो जारी है और शहरियों का यही कहना है कि कोई जो है वो के इलेक्ट्रिक की जानिब से ऐसे इकदाम नहीं किए गए कि शहरियों को इस गर्म मौसम में जो है वो रिलीफ दिया जाए। ये मुतालबा कर रहे हैं शहरी कि कम से कम इस गर्मी की शिद्दत में जो है वो कम से कम शहरियों को रिलीफ दिया जाए, क्योंकि इस वक्त बच्चे, बुजुर्ग और तमाम तर जो शहरी इस गर्मी के ऐसे परेशान हैं, उनका यही मुतालबा है कि इलेक्ट्रिक हुकाम इस बात को यकीनी बनाए कि कम से कम जो लोड शेडिंग का दौरानिया है उसमें कमी कर दी जाए। आपका बहुत शुक्रिया। लाहौर के इलाके ताजपुरा स्कीम में रात से बिजली गायब है। शदीद गर्मी में खार शहरियों का गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज। शहरियों का कहना है कि बिजली की बंदी से पानी की भी किल्लत का सामना है। दूसरी जानिब लेस्को इंतजामिया भी कोई सुनवाई नहीं कर रही है। उमर डार से बात करते हैं। जी उमर। बिल्कुल, इस वक्त मैं ताजपुरा स्कीम के इलाके में मौजूद हूं और यहाँ पे गुज़िश्ता रात से जो बिजली है वो गायब है और इलाका मुकीनों का कहना है कि बिजली की गैर एलानिया बंदिश इलाके में मामूल बन चुकी है, जिसकी वजह से मुकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इस वक्त जो इलाका मुकीन है वो सरापा एहतजाज है। हमारे साथ मुकीन मौजूद है, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं। सर, दफ्तर में हम दफ्तर के बाहर खड़े हैं, इधर को बंदा बशर है ही नहीं, तो किसी से क्या पूछे, हम क्या जवाब दें, मीडिया को क्या बताएं, हमें तो समझ नहीं आ रही। घरों में बिजली नहीं है और गर्मी इतनी है जिसका आपको सामने हिसाब किताब कोई नहीं है। लोगों की परेशानी का हल करें। 3 दिन हो गए, 3 दिन में कभी जाती है कभी आती है और ज़्यादातर जाती ही रहती है बिजली। लोगों का घर में शादियां हैं, सीजन चल रहा है, मेहमान आए हुए हैं, कोई तवज्जो ही नहीं है। हम इधर आते हैं महकमे वालों के पास, इधर को ताले लगे हुए हैं दफ्तर के पीछे। जी बिल्कुल, ये आपने रिहायशियों की गुफ्तगू सुनी। उनका कहना था कि इलाके में बिजली की गैर एलानिया बंदिश जो है वो मामूल बन चुकी है और लेस्को इंतजामिया की जानिब से भी उनकी कोई सुनवाई नहीं की जा रही। इस वक्त वो सरापा एहतजाज हैं लेस्को के दफ्तर के बाहर और जो दफ्तर है उधर ताले लगे हुए हैं। जो इलाका मुकीन है उन्होंने मुतालबा किया है मुतलका हुकाम से कि उनके इलाके में जो ताजपुरा स्कीम है बिजली का मसला हल किया जाए। बहुत शुक्रिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत हालिया गर्मी की शदीद लहर और मौसमियाती तब्दीली के असरात पर आला सतह का हंगामी इजलास भी हुआ। वज़ीर-ए-आज़म ने मौसमियाती तब्दीलियों पर माहिरीन की टास्क फोर्स बना दी है। विफाकी वज़ीर बराए मौसमियाती तब्दीली शेरी रहमान कहती हैं मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए हर मुमकिन इक़दामात करने होंगे। इस पर अवाम को आगाही देना ज़रूरी है। शदीद गर्मी के बायस ग्लेशियर पिघल रहे हैं। बलोचिस्तान के तमाम गर्म इलाकों के तालीमी इदारों में तातीलात का ऐलान कर दिया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक 15 मई से 31 जुलाई तक तालीमी इदारे बंद रहेंगे। बलोचिस्तान के गर्म इलाकों में 1 अगस्त से दोबारा तालीमी सरगर्मियाँ शुरू होंगी।
रिजवान सईद से बात करते हैं और तफसीलात लेते हैं। जी रिजवान। हाँ जी बिल्कुल, बलूचिस्तान के गर्म इलाकों में तालीमी इदारों की में सरगर्मियों के लिए जो है वो तातीलात का ऐलान कर दिया गया है। इस हवाले से नोटिफिकेशन का इजरा भी कर दिया गया है गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान की जानिब से। इस नोटिफिकेशन के मुताबिक गर्मियों की जो तातीलात है वो 15 मई से लेकर 31 जुलाई तक होंगी और इस हवाले से जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसकी जानिब से जो है वो नोटिफिकेशन का इजरा भी कर दिया गया है। 1 अगस्त से गर्म इलाकों में दोबारा तालीमी सरगर्मियों का आगाज होगा। जी ठीक है रिजवान, आपका बहुत शुक्रिया कि आप तफसीलात बता रहे थे। मुल्तान में शदीद गर्मी के बायस गैस्ट्रो का मर्ज बढ़ गया है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 579 मरीज मुख्तलिफ अस्पतालों में जा पहुंचे हैं। उनका इलाज वहां पर जारी है, जबकि शदीद गर्मी के बायस गैस्ट्रो के मरीजों में इजाफा हो रहा है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 579 मरीज मुख्तलिफ अस्पतालों में जा पहुंचे हैं। मुल्तान से आपको खबर दे रहे हैं, जहां पर शदीद गर्मी के बायस गैस्ट्रो के मरीजों में इजाफा हो रहा है। दादू में गर्मी के इजाफे के साथ ही गैस्ट्रो का मरज भी वबाई सूरत इख्तियार कर गया है। 300 से ज़ायद गैस्ट्रो में मुब्तला बच्चों को अस्पताल लाया गया। सिविल अस्पताल दादू में एक बेड पर 2 से 3 बच्चों को दाखिल किया गया है। मजीद बात करते हैं अपने नुमाइंदे कामरान कोराई से। जी कामरान। बिल्कुल, गर्मी में इजाफे के साथ जो है गैस्ट्रो जो है वो भी वबाई जो है वो सूरत हाल इख्तियार कर गई है। दादू की जो चारों तहसीलें हैं, कैन शाह, मेहड़, जोई और दादू से मुख्तलिफ जो गांव हैं, वहाँ से पसमानदा इलाकों से जो है 300 से ज़ायद बच्चे जो है गैस्ट्रो में मुब्तला हुए, जिनको सरकारी और निजी अस्पताल में मुंतकिल किया जा रहा है। बात की जाए दादू तहसील की, तालका दादू की, तो इधर अस्पताल में जो है एक 24 घंटों में जो है वो 100 से ज़ायद बच्चे जो है वो गैस्ट्रो की वबा से जो मुतासिर बच्चे थे उनको दाखिल किया गया है। जब हमारी बात हुई इंतज़ामिया से तो उन्होंने यही कहा कि मुख्तलिफ जो ये गैस्ट्रो फैल रहा है गंदे पानी के इस्तेमाल से फैल रहा है और सख्त गर्मी की वजह से फैल रहा है। खातिर ख्वाह जो है वो कोई भी इंतज़ाम नहीं किए गए हैं पब्लिक हेल्थ की जानिब से जो लोगों को साफ़ पानी भी मुहैया किया जाए। लेकिन सख्त गर्मी में लोड शेडिंग का सिलसिला भी जारी है और सफाई का निज़ाम भी जो है वो बदतर नज़र आया। जी सिटी न्यूज़ नेटवर्क का 130 रुकनी वफ्द उम्रा की अदायगी के बाद मक्का मुकरमा में मौजूद है। उम्रा ज़ायरीन का वफ्द खाना काबा में इबादात में मसरूफ़ है। सिटी न्यूज़ नेटवर्क के वफ्द ने मुल्क की सलामती के लिए खुसूसी तौर पर दुआएं की। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का चीनी हममनसब से टेलीफोन पर राबता हुआ है। दोनों रहनुमाओं के दरमियान रिवायती गर्मजोशी के साथ बातचीत हुई। वज़ीर-ए-आज़म ने जामिया कराची हमले में चीनी शहरियों की हलाकत पर इजहार अफसोस किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि दहशतगर्दाना हमले की मुकम्मल तहकीकात करके मुल्ज़िमान को सजाएं देंगे। पाकिस्तान में काम करने वाले तमाम चीनी शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ और सलामती को इंतहाई अहमियत देते हैं। हुकूमत पाकिस्तान चीनी शहरियों की हिफाजत के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात उठाएगी। सी पैक की वजह से पाकिस्तान की समाजी और इक़्तिसादी तरक्की में इजाफा हुआ। वज़ीर-ए-आज़म ने खुसूसी इक़्तिसादी जोन्स को जल्द अज जल्द मुकम्मल फ़ाल करने के लिए मिलकर काम करने की ज़रूरत पर जोर दिया है। आगे बढ़ते हुए तुर्बत से आपको खबर देते हैं कि तुर्बत में सीटीडी और विमेन पुलिस ने होशाब के इलाके में छापा मारा। कार्रवाइयों के दौरान खुदकुश बमबार खातून गिरफ्तार कर ली गई है। सीटीडी के मुताबिक खातून का ताल्लुक कलदम BLA मजीद ब्रिगेड से है। कार्रवाई में धमाका खेस मवाद डेटोनेटर बरामद कर लिए गए। खातून सी पैक रूट पर चीनी काफिले को निशाना बनाना चाहती थी। खुदकुश बमबार के नेटवर्क को पकड़ने के लिए कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। बमबार खातून का ताल्लुक जामिया कराची में खुदकुश हमला करने वाले ग्रुप से है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज सवाबी में सियासी क़ुव्वत का मुजाहरा करेगी। इमरान खान खिलाड़ियों का लहू गरवाएंगे। जलसे के लिए तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी हैं। मजीद बात करते हैं अपने नुमाइंदे अनवारुल हक से। अनवार, बताइएगा कि तैयारियां कहां तक पहुंची?
जी बिल्कुल, यहाँ मौजूद हूँ मैं सवाबी क्रिकेट ग्राउंड गुवाहाटी में, जहाँ पर तहरीक इंसाफ अपना सबसे बड़ा सियासी पावर शो दिखा रही है। ये जलसा तकरीबन शाम को शुरू होगा, लेकिन जैसे कि तैयारी तकरीबन आखिरी मराहिल में। यहाँ मुंतज़मीन के मुताबिक तकरीबन 20,000 कुर्सियाँ लग चुकी है, जबकि स्टेज भी मुकम्मल तैयार हो चुका है। स्टेज तकरीबन 30 फुट चौड़ा है और 60 फुट लंबा है। इसके बाद अगर हम बात करें सिक्योरिटी सूरत हाल की, तो तकरीबन 1700 एहलकार यहाँ तैनात कर दिए गए हैं और तकरीबन तमाम गेटों पर वॉक थ्रू गेट लगे हुए हैं, जिस पर मुकम्मल स्क्रीनिंग के बाद और मुकम्मल तलाशी के बाद यहाँ पर लोगों को आने दिया जाता है। इसके बाद यहाँ मुंतज़मीन का यही कहना है कि ये सवाबी का सबसे बड़ा शो होगा, जिसमें इमरान खान आने वाले तमाम तहरीक इंसाफ के तमाम सियासी कारकुनाओं का लहू गरमाएंगे। जी, यमन के अमन अमल में अहम पेशरफ्त हुई है। हौसियों के ज़ेर कब्जा यमनी दारुल-हुकूमत सना के हवाई अड्डे पर कमर्शियल फ़्लाइट ऑपरेशन 6 साल बाद बहाल हो गया है। खबर एजेंसी के मुताबिक यमनिया मुसाफिर तैयारे ने सना से उर्दन के दारुल-हुकूमत ओमान के लिए उड़ान भरी। फ़्लाइट पर ज़रूरी इलाज के लिए बैरून मुल्क जाने वाले मरीजों समेत 126 मुसाफिर सवार थे। रवानगी से कबल तैयारे को फायर ट्रक्स ने पानी की सलामी पेश की। न्यूज़ स्टूडियो से इतना ही।